Hi to all lovely people. So I was planning कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसपे आई कैन एबल टू टेल कि जो मेरी बैडमिंटन जर्नी है, उस बैडमिंटन जर्नी में मैंने जब इनिशिएट किया था तो मैं पहले क्या इक्विपमेंट यूज करता था, तो मैंने क्या अपग्रेड किया एंड फिर हाउ व्हाट आई एम यूजिंग करंटली। तो बिकॉज हर कोई मतलब जब कोई स्टार्ट करता है तो सोचता है कि मेरा पहला रैकेट क्या होगा, दूसरा रैकेट क्या होगा, एंड या फिर अपग्रेड में किस लेवल कर सकता हूँ या फिर क्या क्या अपग्रेड्स हो सकते हैं। So and also learning phase में आप मतलब you can't go for the the highest premium rackets and all. So उसके लिए I like to share like how it started. So let's start. फर्स्ट रैकेट जो मेरा था, जो मैंने परचेज किया था, वो डेकाथलॉन का परफ्लाई था एंड इट वाज बी परफ्लाई B160। ये मुझे अप्रोक्सीमेटली ऑन डिस्काउंट 1400 समथिंग के अंदर मुझे ये मिला था पेयर, बेसिकली दो रैकेट्स मिले थे। एंड आई थिंक फॉर इनिशिएशन जहाँ पर आपके पास ज़्यादा स्किल नहीं है, फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो, इट्स अ काइंड ऑफ गुड रैकेट। थोड़ा हैवी हैवी है और बट अच्छा है, मतलब अगर आपको इनिशियली खेलना है फॉर अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ 8 मंथ, तो उसके लिए बहुत अच्छा रैकेट है। एंड मैं इसको इसलिए क्यों बोल रहा हूँ ओनली 6 मंथ 8 मंथ्स, बिकॉज ये एक एल्यूमिनियम रैकेट है और एल्यूमिनियम रैकेट में इशू क्या होता है कि आप रीकटिंग नहीं कर सकते। अगर आप रीकटिंग करवाएंगे भी तो बहुत मुश्किल है कि बहुत लंबा चलेगा वो। एंड यूजुअली जो कोई प्रोफेशनल गटर होगा वो आपको, जो कटिंग करते हैं वो आपको इसको कटिंग करने को मना ही करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं ले सकता, ज़्यादा आप मतलब कुछ इसमें खास कर नहीं सकते हैं। मेनली बस ये इसके लिए है कि आपका हैंड कोऑर्डिनेशन बैठने लग जाए और शटल्स आप हिट करना शुरू कर दें, एंड प्रोबेबली टू एन एक्सटेंड कि जहां पर आप जब चाहें कि आप ड्रॉप या फिर आप थर्ड लाइन क्लियर करना चाहें तो आप कर पाए। तो एक बार आप उस लेवल पे पहुंच गए, देन उसके बाद आई थिंक नीड होती है, आप स्मैश कर रहे हो या फिर आप डिसेप्शन ट्राई कर रहे हो या फिर एक बहुत ही क्रॉस वो सब ट्राई कर रहे हो, क्रॉस ड्रॉप्स वगैरह ट्राई कर रहे हो, सो यू नीड अ बेटर अपग्रेड इन दैट केस। सो उसके लिए मैंने इसको इस्तेमाल किया आई थिंक अप्रोक्सीमेटली फॉर 3 मंथ्स, एंड देन आई वेंट अगेन टू द डेकाथलॉन एंड आई बॉट डेकाथलॉन का परफ्लाई का सेंसेशन 530। एंड ये रैकेट मैं बोलूंगा यू नो सबसे बेस्ट रैकेट है जो आप दैट यू कैन गो अहेड विद अगर आपका बजट बढ़िया है, बिकॉज ये इसका एक्चुअल प्राइस तो डेकाथलॉन में आई थिंक 3500 रुपए, बट ऑफर्स उनके चलते रहते हैं। एंड ये मुझे मिला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वॉज फॉर मी अराउंड 1400 रुपीज का ये रैकेट था, या फिर 1599 का रैकेट था। ये करेक्ट 1599 का रैकेट था। एंड अगेन गटिंग शायद इसके अंदर ही बहुत अच्छी सी नहीं दोबारा से हो सकती है, ऑल्दो ये कार्बन फाइबर बिल्ट है, बट ये खुद में जो उसकी इंटरनल गटिंग आती है वो इतनी बढ़िया है कि मतलब यू फील अ ह्यूज डिफरेंस अपग्रेडिंग फ्रॉम परफ्लाई BR160 टू सेंसेशन 530। आई मीन यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ 160 एंड 530, बहुत बड़ा अपग्रेड है। एंड ये आई कैन से एन इवन बैलेंस रैकेट था, और इसके अंदर आपके स्मैशेस से लेकर के सब चीजें बहुत बढ़िया लगती थी। एंड इस रैकेट से मैंने कंट्रोल सीखा था बहुत अच्छे तरीके से, और मतलब ये इस टाइप का रैकेट था कि अगर आपको स्मैश लगाना है और ड्रॉप्स लगाने हैं, ड्रॉप्स तो बहुत बैड लगते थे भाई इस रैकेट से। एंड आई डोंट नो उसकी टेंशन क्या थी, बिकॉज मैंने कभी रीकटिंग नहीं करवाया, बट ये वो रैकेट था जो मैंने सबसे ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल किया। एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट रैकेट्स इवन फॉर समबडी हु इज परचेजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और या फिर उसको अपना स्किल अपग्रेड करना है तो। देन आफ्टर यूजिंग दिस वन आई फेल्ट कि मुझे अपग्रेड करना चाहिए, बिकॉज मुझे इसमें इश्यूज आ रहे थे कि मैं थर्ड लाइन टू थर्ड लाइन क्लियर नहीं जा मार पा रहा था। तो वो शटल जो है वो थर्ड लाइन से मारने पे मिड कोर्ट में हो जाती थी, एंड एक स्मैश रिटर्न आता है उस केस के अंदर, आप अगर कोई अच्छा अपोनेंट आपका है तो मुझे बड़ा उसमें प्रॉब्लम आ रहा था। तो उसके लिए फिर मैंने एक अपग्रेड किया अपना रैकेट, एंड देन आई जंप टू वन ऑफ द बेस्ट दैट कैन बी यूज आइदर फॉर सिंगल्स और डबल्स। ये दोनों गेम्स के लिए बढ़िया है, एंड इट्स लिनिंग इग्नाइट 8। ये सबसे बढ़िया रैकेट है। ये बहुत लाइट वेट अप्रोक्सीमेटली 75 ग्राम्स होने के बावजूद एक हेड हैबिट 304 का रैकेट है। इसमें मैंने गटिंग करवाई थी बिकॉज आई बॉट दिस फ्रॉम देयर ऑनलाइन स्टोर जो बैंगलोर में है। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, इसको मैंने कस्टम प्रिंट करवाया था, इसमें मेरा नाम लिखा आया था पवन के नाम से।
एंड देन ऑब्वियसली वो एक एक काइंड ऑफ पीओपी टाइप में रहता है, जो कि बारिश में या फिर पानी लगने का, पसीना लगने से वो हट जाता है, तो वो हट गया। बट ये रैकेट यू नो टोटली ऑन हाई एंड कार्बन फाइबर बना हुआ है। इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग लगवाई थी रेड कलर की, लेनिन की नंबर 7 बूस्ट। एंड आई विल टेल क्या रिपल्शन था इसका भाई, लिटरली। जब ये रैकेट आया था, आई थिंक जितने भी यहाँ पर हमारी सोसाइटी में हमारे साथ जो खेलते हैं, एवरीबडी यूज टू प्ले विद दिस ओनली फॉर अप्रोक्सीमेटली मोर देन अ मंथ, एंड देन दे अपग्रेडेड देयर ओन। इस रैकेट की क्या बेसिकली खास बात ये है कि इससे अगर चाहो स्मैश लगाना वो भी लगेगा, बहुत परफेक्टली बैठते हैं हेड हैवी होने की वजह से। इसका कंट्रोल बहुत बढ़िया है, एंड थर्ड लाइन तो क्या जाता है। और मतलब दिस इज द अल्टीमेट थिंग दैट आई हैव बीन यूजिंग करंटली, बिकॉज यहाँ सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरह के रैकेट इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास मैंने जिन रैकेट से खेला है उसमें एस्टॉक्स का DG7 भी आता है, DG1 भी आता है, नैनो रे भी हमने यूज किया है। और बट आई वुड से कि ये क्या रैकेट है भाई, लिटरली आई मीन द बेस्ट द गाय कैन गेट। और अगर मैं अब इससे अपग्रेड करूंगा, सो आई विल बी गोइंग टू अगेन फॉर लिनिंग the beautiful logo you can see over here. I will go for the Li-Ning again, and इस बार I will go for Blast, Li-Ning X-Force Blast, and because वो बहुत ही बढ़िया रैकेट है। ये था इन टर्म्स ऑफ रैकेट, मैंने क्या क्या अपग्रेड किया। Now I'll tell you about other equipments like shoes and shuttles and all. So initially we used to play with the Mavis 350, and क्या अल्टीमेट शटल है वो। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए उसका। देन वी वेंट फॉर परफ्लाई का शटल आता है, प्लास्टिक में ही, नायलॉन में ही आता है, परफ्लाई 500। दैट इज ऑल्सो रियली गुड शटल, बिकॉज मैंने यहाँ पर उसको खेला, उसकी लाइफ भी ज्यादा है। इफ यू वांट टू गिव इट ट्राई, यू कैन गो एंड गिव इट अ ट्राई। उसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा है मुझे लगता है 350 से, एंड फ्लाइट एंड ऑल इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट। एंड फॉर समबडी हु इज प्लेइंग इंटरनली और इन बिटवीन द ग्रुप्स एंड ऑल, उनके लिए बहुत बड़े शटल हो सकती है परफ्लाई 500। साथ में ही इन टर्म्स ऑफ फेदर्स हम अभी प्ले करते हैं AS10 से, एंड ऑल्सो इन बिटवीन मेरे पास मैंने अभी ट्राई किया है लेनिंग का D3, एंड D3 फेदर शटल बहुत बढ़िया है। मतलब मैं उसका रिव्यू बहुत जल्दी बनाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि वो एक शटल डबल से गेम में अप्रोक्सीमेटली 3 गेम्स चल जाती है, तो इट्स रियली हाईली ड्यूरेबल एंड ऑल। एंड ऑल्सो in terms of other equipments like shoes, so initially तो जैसे हमारा टर्फ है वो एक आर्टिफिशियल ग्रास वाला जो टर्फ है, so उसके लिए फिर मैंने निविया का फ्लैश 2 जो आता है, it's a really good shoe for somebody who want to start playing badminton in a budget segment। यार मतलब क्या शू है, आई थिंक इट्स अप्रोक्सीमेटली 800 समथिंग और 100 समथिंग का वो शू है, एंड इट्स हैविंग अ रियली गुड लाइफ। बट वो शू भी मेरा यहाँ पर 6 से 8 महीने के अंदर घिस गया था बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन एंड ऑल। सो उसके बाद आई वेंट फॉर 100 इन्फिनिटी। 100 इन्फिनिटी का जो रेड कलर का शू है, क्या लगता है, मतलब अगर आप उसे पहनते हो, मतलब ठीक है कुछ लोगों को रेड कलर समझ में नहीं आएगा, पसंद नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आ रहा था, बट किसी ने सजेशन किया एंड मैंने वो बाय किया, एंड इट इज रियली लुकिंग सो गुड, एंड इट्स अ रियली रियली नाइस शू। मतलब उसमें आपको जर्क्स, एंकल ट्विस्टेड्स, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं होने वाली है, बिकॉज उसकी जो सपोर्ट है और जो उसकी स्टेबिलिटी उस शू की बहुत प्यारी है। 100 का इन्फिनिटी है, आई विल टैग दैट इमेज इन दिस वीडियो एज वेल एज उसका आई विल डिफाइन द लिंक फॉर दैट। And yes, currently I'm using Li-Ning Ignited and 100 Infinity, वो शू मैं यूज कर रहा हूँ, एंड D3 में ट्राई कर रहा हूँ एज इन टर्म्स ऑफ शटल्स। एंड या अगर मुझे प्लास्टिक खरीदनी होती तो आई विल गो फॉर परफ्लाई 500। सो दिस इज ऑल दैट आई हैव बीन स्टार्टेड विद एंड continuing to, and currently I'm over here। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद पीपल। आपका जो ग्रुप है जो आपके साथ बैडमिंटन खेलता है, इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। ऑल्सो इन सारे इक्विपमेंट्स के जो लिंक्स रहेंगे जो मैंने आपको बताया अभी तक, वो डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। प्लीज गो चेक देम, परचेज देम। इफ यू परचेज देम तो उससे मुझे थोड़ा सा एज एन एफिलिएट फायदा होता है,
and it will keep me motivated to make more videos on this. ऑल्सो प्लीज लेट मी नो आप लोगों को और कौन सी वीडियोस चाहिए, क्या आपको क्या पसंद है जानना, लाइक ट्रेनिंग वीडियोस, सर्विस वीडियोस, स्मैश वीडियोस और व्लॉग्स भी आपको देखने हैं इस तरीके से. सो प्लीज सजेस्ट एंड बिकम द पार्ट ऑफ दिस चैनल to grow it as a family. Thank you for watching me.